हेलो एवरीवन। एक और बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप जो है आई हुई है, जिसको आप लोग फॉर्म फिल करके और उसका फायदा ले सकते हो। इसमें जो है 10th पास जो है या 9th क्लास में भी हैं, 10th में हैं, आप लोग के 12th में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो, ये सभी के सभी इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसमें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को जो है स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ये भी है। दूसरी चीज इसकी जो अच्छी चीज ये है कि इसमें परसेंटेज बहुत कम मांगा जा रहा है। 50% सिर्फ आपका अगर है प्रीवियस ईयर की क्लास में, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हो। इसका लास्ट डेट 15 नवंबर है। चलिए इसको स्क्रीन पर जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से लोग अच्छे से भरेंगे, किस तरह से भरा जाएगा, ये सारी चीजें डिटेल से आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि महिंद्रा एम्पावर हर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है क्या और ये कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हो। चाहे आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, 12th पास हो, 10th में हो, किसी भी तरीके से हो, आप कोई भी जो है पढ़ाई कर रहे हो तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लड़कियों के लिए जो है स्कॉलरशिप है, मैं पहले बता दूं 25-26 के लिए इसका अप्लाई हो रहा है। ज्यादा डेट बचा हुआ नहीं है, तो जो भी लड़कियां हैं वो इसको अप्लाई कर सकती है। देखो, अभी आप लोग देख रहे होगे कि एचडीएफसी, महिंद्रा, आईसीआईसी, बहुत सारे बैंक की तरफ से जो है या फिर कंपनीज की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। ये इन लोग का काम होता है, ये लोग करते हैं। आप लोग का है कि सभी में फॉर्म भर दो। जिस जरूरी नहीं कि आप जो है सब में जो है शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। जिसमें हो जाओगे उसमें मिल जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा समझते हैं डिटेल में। देखिए, इसका लास्ट डेट जो है आप लोगों को 15 नवंबर दिया गया है। अच्छा, इसको लेना कहाँ से है? इसका साइट आप देख लो, बडी फॉर स्टडी, ये गेटवे टू एजुकेशन फंडिंग है। इसी साइट से जा करके आप जो है साइट पर लिखना महिंद्रा एम्पावर स्कॉलरशिप 2025, तो यही वाला आ जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलरली है ये लड़कियों के लिए खुला है। अगर आप 9 to 12 में हो, यानी क्लास 9 में हो तो भी ये फॉर्म भर सकते हो, 10th में हो तो भी भर सकते हो, 11th में हो तो भी भर पाओगे, 12th में हो तो भी भर पाओगे। या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे कि आप बीए, बीकॉम, बीएससी, या फिर आप जो है बीएड, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज है, लेकिन अगर कर रहे हो तो भर देना, अगर आना होगा तो आ ही जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या फिर आप जो है एमए, एमएससी, एमकॉम इस तरह के कोई भी कोर्सेज कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर एटलीस्ट 50%। देखो, इसमें सबसे अच्छा चीज पता है क्या है? क्योंकि अभी तक जितनी भी हम स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताते थे, आपको भी पता होगा कि उसमें मार्क्स जो है थोड़ा ज्यादा मांगता था। किसी में 75%, किसी में 65% ऐसे मांगा गया था। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 50% मार्क्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे सेमेस्टर सिस्टम हो, एकेडमिक हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। 50% मार्क्स आपका है, आप इसको डाल पाओगे। 50% मार्क्स से ज्यादा है तो भी डाल पाओगे। हाँ, दूसरा कंडीशन यही रखा गया है कि आपका फैमिली इनकम 4 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओपन टू स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट के स्टूडेंट इस फॉर्म को डाल सकती हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू, प्रेफरेंस किनको मिलेगा? जो फिजिकली डिसेबल है, एससी एसटी ओबीसी है, उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा बडी आर नॉट एलिजिबल, जो महिंद्रा में काम कर रहे हैं लोग, उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये पहले क्लियर कर दिया गया है। स्टूडेंट अवेटिंग देयर लेटेस्ट रिजल्ट कैन अप्लाई विद द प्रीवियस सेमेस्टर। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है और आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो पिछले वाले रिजल्ट के आधार पर। ये भी बहुत अच्छा चीज किया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया नहीं रहता है, तो वेट करते रह जाते हैं। In case student haven't received the result of their last even semester, then they can be selected based on the result of last odd semester as well. अगर आपका मतलब हो सकता है कि पिछले वाले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो उसके पहले वाले सेमेस्टर का भी रिजल्ट आप इसमें दे सकते हैं। आपको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा? 5,500। ये फिक्स है सभी के लिए। 5,500 जो है स्कॉलरशिप आप लोगों को दिया जाएगा। देखो, अगर ये 5,500 स्कॉलरशिप दे रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को देगा। ये भी याद रख लेना। किसी किसी में 2 लाख, 1 लाख देते हैं, तो उसमें बहुत कम बच्चों को देते हैं वो लोग। लेकिन ये 5,500 अमाउंट फिक्स किया हुआ है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, तो फॉर्म इसमें आप लोगों का इसमें स्कॉलरशिप आने का चांसेस ज्यादा रहेगा।
चलिए अब आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपका कौन कौन से रेडी रखने हैं। तो आपका रीसेंट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ जो है वो होना चाहिए। करंट एडमिशन प्रूफ यानी कि आपका एडमिशन लेटर, या फिर जो आप लोग को अलॉटमेंट लेटर मिलता है बीएड में, डीएलएड में अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वो अलॉटमेंट लेटर से ही होता है, ठीक है। आप जिन भी बच्चे बीएड में एडमिशन ले रहे हैं उन लोग का अलॉटमेंट लेटर ही लगेगा, ये याद रख लेना। आप लोग सोचते हो कि रिसीट मिल जाए तो ये मिल जाए, उन सभी से नहीं होता है। अलॉटमेंट लेटर आप लोग का मेन हो जाता है। प्रीवियस एकेडमिक ईयर मार्कशीट, आप लोग का मार्कशीट चाहिए होगा उसके पहले वाले साल का। 10th एंड 12th मार्कशीट इफ एप्लीकेबल, अगर 9 10 में हो तो 10th और 12th का मार्कशीट नहीं होगा, लेकिन आप ग्रेजुएशन बेसिस पे भर रहे हो, 12th बेसिस पे भर रहे हो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पे भर रहे हो, तो इन सभी का मार्कशीट भी आपको लगाना होगा। प्रूफ ऑफ फैमिली आईटीआर, इनकम सर्टिफिकेट का आपको प्रूफ लगाना होगा कि भाई आपके 4 लाख से ज्यादा सैलरी आपके घर में मंथली एनुअल इनकम नहीं है। रिसीट फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, अभी तक आपका कितना खर्च हो चुका है, अगर आपके पास है तो आप वो वाला भी दे सकते हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपको जो है आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसका प्रूफ देना होगा। बैंक पासबुक, मतलब कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। आपका बैंक पासबुक होना चाहिए, याद रखना बैंक अकाउंट वही वाला देना जो एनपीसीआई से मैपिंग हो, क्योंकि डायरेक्ट आपके अकाउंट में उसी बैंक अकाउंट में पैसा आएगा जो एनपीसीआई से मैपिंग रहेगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं आएगा। कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है इसमें, तो एससी एसटी से बिलोंग करते हो या डिसेबल हो, तो आप इसका सर्टिफिकेट जो है वो डाल सकते हो, वो देना ही होगा, तभी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, तो चलिए आ जाते हैं। यहाँ पे आएंगे अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे आओगे तो पहले इसमें जो है आपको क्या बोलते हैं इसको, आपको क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा, अगर आपने पहले से क्रिएट एन अकाउंट किया हुआ है। क्योंकि बडी फॉर स्टडी में बहुत सारे और भी स्कॉलरशिप आए हुए थे, तो आपने अगर कोई अकाउंट इसमें बनाया हुआ है तो डायरेक्टली जो है आप लॉगिन करोगे, इसमें मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड होगा वो डालोगे और लॉगिन कर दोगे। लेकिन अगर नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पर आएंगे। क्रिएट एन अकाउंट में आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डालना होगा, और फिर उसके बाद आई एग्री करना है। एंड देन आप लोगों को फिर जो है सबमिट कर देना है। तो इससे आप लोगों को पास आपका जो है मोबाइल बोल सकते हो कि इसमें रजिस्टर्ड हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों का फॉर्म स्टार्ट होगा। तो जो फॉर्म रहेगा उसमें आपको क्या क्या चीजें देनी है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि फॉर्म में क्या क्या देना है। लॉग इन बडी, लॉग इन जब कर लोगे मोबाइल नंबर और अपना मेल आईडी से, जब आपने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो स्टार्ट द एप्लीकेशन बाय फिलिंग इन योर पर्सनल डिटेल। पर्सनल, एकेडमिक और फैमिली डिटेल उसमें मांगेगा, जो कि उसमें आपको डाल देना है। और उसके बाद अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। रिव्यू ऑल द इन्फॉर्मेशन केयरफुल्ली, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एक बार रिव्यू करोगे, आप मतलब अपने फॉर्म को रिव्यू करोगे, और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दोगे। जब सबमिट बटन पर क्लिक कर दोगे तो आप लोगों का जो है अप्लाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही देना, क्योंकि आप लोग का बाकी जो भी प्रोसेस होगा उसी के थ्रू होगा, उसी पे आपको मैसेजेस आएंगे, उसी पर आप लोगों को मेल आएगा, ताकि आपको इन्फॉर्म किया जा सके कि आपको मिलने वाला है या नहीं। तो ये आप लोग का महिंद्रा से जो है स्कॉलरशिप आया हुआ है। आई होप ये फॉर्म आप लोग जरूर भरेंगे। लास्ट डेट मैं फिर से बता देती हूँ, 15 नवंबर लास्ट डेट है, टाइम ज्यादा है नहीं, तो आप लोग फॉर्म जरूर से जरूर डाल देना। देखो डाल देने से पैसा उसा लगता नहीं है, आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो पैसा मिल जाएगा, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऑनलाइन करना था, कुछ इधर उधर का पैसा भी नहीं लगा है, तो आराम से इसको डाल सकते हो। इस तरह के और भी स्कॉलरशिप जैसे जैसे आती रहेगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए।